सभी शिक्षक साथियों मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आपकी या हमारी सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा 8 अगस्त को आयोजित होने वाली है। तो इसके संबंध में मैं कुछ इम्पोर्टेंट CDP से रिलेटेड या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लेकर आया हूँ। इस पर आपको परीक्षाओं में मुख्य रूप से 1 या 2 प्रश्न देखने को अवश्य मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं NCTE पर। इसका पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE एक संस्था है, इसे हम बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं और इसका गठन कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1993 में 1993 में हुई और 1995 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया या स्वायत्त संस्था के रूप में इसे अपनाया गया। संवैधानिक स्वायत्त संस्था के रूप में 1995 में अपनाया गया और संवैधानिक दर्जा इसको एक्ट 73 के तहत 1993 में दिया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सारंगी हैं। ये मोहम्मद सिद्दीकी गलत है, पहले लिखा हुआ है मैंने, तो ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है श्री संतोष कुमार सारंगी, वो NCTE या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब हम बात करेंगे कि NCTE के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये तैयार करना, या NCFT नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो तो 2009 में आया था, ये NCTE ही तैयार करती है। तो NCTE का कार्य होता है जैसे मान्यता प्रदान करना विश्वविद्यालयों को, मुख्य रूप से विद्यालयों की बात हो रही है, माध्यमिक विद्यालयों की बात, और उसी प्रकार जैसे आपके जो कोर्सेस होते हैं उनको मान्यता प्रदान करना। ऐसे हाल ही में जो NIOS DLED हुआ था, तो उसको NCTE ने ही मान्यता दी थी कि वो भी B.Ed DLED BLED के समकक्ष माने जाएंगे। प्रमाणीकरण करना, निरीक्षण संबंधी कार्य करना, नवीन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, जो भी नए टीचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं, नवाचार व शोध कार्य को प्रोत्साहन देना। जितने भी इनोवेटिव वर्क होते हैं, जितने रिसर्च वर्क होते हैं एजुकेशन में, माध्यमिक शिक्षा में, इसी के तहत होते हैं। सेवा पूर्व व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा योजना का निर्माण करना, इन सर्विस और प्री सर्विस अध्यापकों की शिक्षा योजना का निर्माण करना। उसी प्रकार इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं मुख्य रूप से NCTE के, तो इसमें मुख्य रूप से है अध्यापक शिक्षा का सर्वे करना, उपयुक्त योजना का कार्यक्रम तैयार करना, अध्यापक शिक्षा का समन्वित विकास करना और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना। इसको बिजनेस न बनाया जाए, जो ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जाए उनके बौद्धिक विकास हेतु, कुल मिलाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु वो दिया जाए। इसके लिए समितियां बनाई गई थी। पूर्वी में भुवनेश्वर में, पश्चिमी में भोपाल में, उत्तरी में जयपुर में और दक्षिणी में बंगलोर में। ये इसकी स्थापना के समय की बातें हैं। और नेशनल NCFT नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो मार्च 2009 में आया था, ये इसी के तहत जो नवाचारी कार्यक्रम है, इसमें मुख्य रूप से स्वनिर्देशित शिक्षा का विकास करना, सह शिक्षा जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है या को एजुकेशन बॉयज़ और गर्ल्स को साथ साथ पढ़ाया जाए, और विनियामक ढांचे में सुधार, ये NCTE के तहत NCFT की कुछ प्रमुख बातें हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ NCTE जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्थापना 1993 में हुई। स्वायत्त संस्था के रूप में 1995 में एक्ट 73 के तहत इसको अपनाया गया
और इसके वर्तमान अध्यक्ष मैं आपको बता चुका हूँ कि बदल चुके हैं। वर्तमान में मैंने पुराना लिखा हुआ है, तो श्री संतोष कुमार सारंगी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये आपको पूछा जा सकता है। संतोष कुमार सारंगी एनसीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब इसके कुछ फंक्शन की बातें हम करते हैं, जो मैंने आपको आगे भी बता दिया है कि मान्यता प्रदान करना, प्रमाणीकरण करना, नवीन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर के लिए सेवा योजना का निर्माण करना। जैसे हम टीचर ट्रेनिंग के दौरान या सर्विस में आने से पहले वो आपका प्री सर्विस और इन सर्विस, जब वो गवर्नमेंट सेवाओं में आ जाएगा टीचर, उसके लिए नवाचार को प्रोत्साहन और शोध कार्य को प्रोत्साहन प्रदान करना, रिसर्च और इनोवेशन के लिए। और उद्देश्यों में से शिक्षा को एजुकेशन, व्यावसायीकरण को रोकना, मूल्यांकन करना, अध्यापक शिक्षा का समन्वित विकास करना, उपयुक्त योजना व कार्यक्रम तैयार करना और अध्यापक शिक्षा का सर्वेक्षण करना। तो ये तो थी बात एनसीटीई की। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ही है जो हमारे माध्यमिक विद्यालयों में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इसके तहत दी जाती है। पुस्तकों का निर्माण करना मुख्य रूप से इसका कार्य होता है, और विभिन्न योजनाओं का निर्माण शिक्षकों के लिए, चाहे वो प्रशिक्षण की बात हो, चाहे वो टीएलएम के यूज की बात हो, चाहे वो न्यू टीचिंग मेथड के निर्माण की बात हो। तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को ही, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का जो मोटो है या ध्येय वाक्य है वो है विद्या अमृत सनुते, अमृत सुनते, अमृत सनुते, यानी कि विद्या एक अमृत की भांति है। अब इसका मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा पर कार्य करना होता है। इसकी कार्यकारिणी समिति में जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं, जो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। मेंबर ऑफ एनसीईआरटी इसके एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एम्स ऑफ एजुकेशन, एम्स एंड फंक्शन पर। इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला, स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना, क्वालिटी एजुकेशन लाना, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों व प्रारूपों का निर्धारण करना, टीचिंग मेथड का विकास करना, शिक्षण विधियों के उद्देश्यों का निर्माण करना, या ऑब्जेक्टिव्स मेथड, एजुकेशनल ब्रांचेज में रिसर्च करना, जो विभिन्न शाखाएं होती हैं। जैसे आपने किसी स्कूल में साइंस खोल दी तो जेडबीसी, पीसीएम या कॉमर्स, उनकी रिसर्च करना, वो है नहीं है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिसोर्सेस हमें चाहिए। शिक्षा की उच्च तकनीकी एवं नवाचार, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करना। एमएचआरडी और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा हेतु गाइडेंस देना। यूनेस्को, जहाँ पे यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिसेफ के साथ संपर्क स्थापित करना, ताकि विज्ञान संस्कृति को शिक्षा से जोड़ा जा सके। एनसीईआरटी की संस्थाएं, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली में, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान भी दिल्ली में है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो प्रत्येक राज्य में होगा उसके अंदर जिलों में होगा, फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा संस्थान 1962, व्यावसायिक शिक्षा भोपाल। और ये मुख्य रूप से कोठारी कमीशन 1964 to 66 के तहत लाया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य रूप से एजुकेशन कमीशन 3 हैं, जिसमें पहला आपका राधाकृष्णन आयोग है। राधाकृष्णन आयोग जो उच्च शिक्षा के लिए कार्य करता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अध्यक्ष थे इसके। फिर है आपका मुदालियर आयोग जो 52-53 में आया, जो मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा को देखता है, यानी कि 9 से 12 तक। फिर हम बात करते हैं, या 6 से 12 तक। फिर हम बात करते हैं
कोठारी कमीशन की। तो कोठारी कमीशन 1964-66 में इसके तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी हुए, दौलत सिंह कोठारी। तो ये जो कोठारी कमीशन है ये संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को देखता है, चाहे वो प्राथमिक की बात हो या माध्यमिक की बात हो या उच्च शिक्षा की बात हो। तो NCERT के तहत ही मानक पाठ्य पुस्तकें तैयार होती हैं। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है आपकी, उसके बाद जो आपकी ड्रेस बांटी जाती हैं। नवीन मानक प्रणाली, स्कूली शिक्षा के प्रसारण हेतु एक सॉफ्टवेयर तैयार करना, और शिक्षक के क्षेत्र में भी योगदान देता है, जैसे शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करना, क्षेत्रीय भाषा संस्थान में योगदान देना, और स्कूली शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग दी जाती है समय समय पर टीचरों के लिए NCERT के तहत डाइट में या ब्लॉक में, वो इसी के अंतर्गत आती है। आगे हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट SCERT के बारे में। SCERT जिसका पूरा नाम है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना उत्तराखंड में 17 जनवरी 2002 को हुई थी, और इसका जो कार्यालय है वो देहरादून में है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं कुलदीप गैरोला, जॉइंट डायरेक्टर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ SCERT 1967, केंद्रीय स्तर पर इसकी स्थापना हुई थी SCERT की 1967 में, और उत्तराखंड में 17 जनवरी 2002 को। इसकी जो समितियां हैं इसमें सामान्य समिति, कार्यकारिणी समिति और परिषद, जिसमें प्रारंभिक व प्रौढ़ शिक्षा कार्यकारिणी समिति के तहत सामाजिक विज्ञान व मानवीयकरण, संस्कृत व हिंदी, गणित विज्ञान ऐसे पाठ्यक्रमों को लाया गया। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, वर्क एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद इसमें जो आपका ये है मूल्यांकन वाला, शैक्षिक मूल्यांकन, इसके तहत शिक्षक शिक्षा व प्रसार विभाग, प्रशासनिक व प्लानिंग नियोजन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुस्तकालय, जो आपके स्कूलों में पुस्तकालय हैं जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं इसी के तहत आया, प्रकाशन विभाग, पब्लिकेशन। अब है इसके जो उद्देश्य हैं वो गुणवत्ता में सुधार लाना तो सभी का है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, NCERT समय समय पर करिकुलम रिवाइज्ड करते रहती है, ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, टीचिंग मेथड का विकास करना, और डाइट्स का पाठ्यक्रम तैयार करना कि जो डाइट में जो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, टीचरों के लिए क्या व्यवस्था की जाए, उनके ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था की जाए, टीचिंग मेथड किस प्रकार की हों। अब है स्कूली शिक्षा के लिए योगदान, पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक तैयार करना, छात्रों में नवाचार, मूल्यांकन में तकनीकी का विकास और शोध कार्य करना। लगभग उद्देश्य और कार्य सभी के एक जैसे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको इनकी स्थापनाएं, इनके समय अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं UGC की। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका ध्येय वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। 1956 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर देशमुख थे, और वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं DP सिंह। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC का पूरा नाम है। इसका मुख्य कार्य विद्यालयों, विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को अनुदान देना होता है। इसके अंतर्गत स्कॉलरशिप या और अन्य कार्य UGC जो कराती है उनके लिए, तो विद्यालयों को अनुदान प्रदान करना, महाविद्यालयों को मान्यता देना। 20वीं शताब्दी में डॉक्टर SP राधाकृष्णन कमीशन, यह आप जानते हैं 1948 का है, अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, ये बातें हुई थी उस समय इसके स्थापना से संबंधित।
जो इससे पूर्व में हुई थी, यानी कि राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के बाद ये लाया गया। एम्स ऑफ यूजीसी आर्थिक अनुदान प्रदान करना, उच्च शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देना, सभी का समान पाठ्यक्रम हो, उच्च शिक्षा में सुधार हेतु परामर्श देना, विश्वविद्यालयों व केंद्र सरकारों को सलाह देना, विश्वविद्यालयों के मानकों का निर्धारण करना, विश्वविद्यालय के संकायों जहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इनकी समस्याओं का समाधान करना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, लैब है या नहीं है, शिक्षक हैं या नहीं हैं। सेमिनार का आयोजन करना, जो समय समय पर हायर एजुकेशन में सेमिनार होते रहते हैं, वो यूजीसी के तहत ही होते हैं, क्योंकि अनुदान देने का कार्य यूजीसी ही करती है। आय व्यय का ब्यौरा रखना, उच्च शिक्षा में सुधार हेतु प्रयास करना, केंद्र सरकार व प्रांत सरकारों द्वारा आर्थिक अनुदान, उच्च शिक्षा का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। और ये इस प्रकार से यूजीसी के एम्स हैं। उच्च शिक्षा का निजीकरण, परामर्श देना, उच्च शिक्षा में सुधार, केंद्र सरकार को सलाह देना, एग्जाम एंट्रेंस के रूल बनाना कि क्या क्या रूलों के तहत कितने मार्क्स की परीक्षा होगी, क्या क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव होगी, संकायों की समस्या का समाधान, नियुक्ति के मानकों का निर्धारण, सभी का समान पाठ्यक्रम हो, उच्च शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, वो ग्रेडिंग सिस्टम जो होती है आपकी, और उच्च शिक्षा का निजीकरण, इस पर बात करती है। तो आज हमने बात की एनसीईआरटी के बारे में, एससीईआरटी के बारे में, और यूजीसी के बारे में, एससीईआरटी के बारे में। आगे हम फिर बात करेंगे इग्नू और कुछ अन्य संस्थाओं के बारे में। तो आपको क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे एलटी के लिए, और कई लोगों का, कई साथियों का सिलेक्शन होगा इस बार। तो धन्यवाद। आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं तैयारी के लिए। धन्यवाद।